कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले वर्किंग कर लें। परचेज करने के बाद आपकी वर्किंग जो है वो बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में आती है। अगले दिन एक तहरीर मेरे सामने से गुजरी थी, फिर उसके ऊपर मैंने अपनी एक तहरीर लिखी कि सियाने कहते हैं कि सारे अंडे जो है वो एक टोकरी के अंदर नहीं रखने चाहिए। मोस्टली लोग जो हमारे इन्वेस्टर क्लाइंट्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने लाइफ में एक बार प्लॉट लेना है, अपने बच्चों के लिए उन्होंने घर बनाना है, उनके लिए तो इस बात के कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बहुत दफा हमने सुना वो कहते हैं नहीं आप हमें एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक प्लॉट लेके दें, वो फलां हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 2 प्लॉट लेके दे दे, फलां हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 1 प्लॉट लेके दे दे। तो साथ वो ये भी बात करते हैं कि सियाने कहते हैं कि सारे अंडे जो है वो एक टोकरी के अंदर नहीं रखने चाहिए। तो वो एक ही प्लॉट ही रेजिडेंशियल प्लॉट ही मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर लेके तो वो समझते हैं कि हमने अंडे जो है मुख्तलिफ टोकरियों के अंदर रख दिए, जबकि मेरी लॉजिक इस बारे में थोड़ी डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद दें। 2 चीजें मैं उसके बारे में आपको एक मशवरा दूंगा, बाकी आपकी अपनी राय जो है वो भी कमेंट में लाजमी दिया करें, मैं अपना नॉलेज भी उनसे बेहतर करता हूँ। एक तो ये कि अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ही जो है वो सारे अंडे सारी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ना, तो आप किसी हाउसिंग सोसाइटी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदें, किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप एक कमर्शियल प्लॉट जो है वो खरीदें, किसी अच्छी बिल्डिंग के अंदर आप एक शॉप परचेज करें और किसी दूसरी अच्छी बिल्डिंग जो टोटली जो है वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए बनी हो उसमें एक अपार्टमेंट जो है वो आप परचेज कर लें। और एक अपार्टमेंट आप कैसा होना चाहिए जो आपको पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से अच्छी रेंटल इनकम दे। तो मेरी इसके बारे में ये राय है कि आप सारे अंडों को इस तरतीब से सजाएं कि आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट भी हो, आपके पास कमर्शियल प्लॉट भी हो, आपके पास कमर्शियल शॉप हो, आपके पास अपार्टमेंट हो, आपके पास होटल अपार्टमेंट, तो इस तरह बना के रखें। एक और इस तहरीर हमने अपलोड की तो उसके नीचे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने का मतलब ये है कि आप कुछ जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, कुछ आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, कुछ उन्होंने कहा जी कि आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, कुछ जो है वो आप करेंसी परचेज करके रख दें, या कुछ और मतलब जैसे आप जो बिजनेस आपको और समझ आता है, जो इन्वेस्टमेंट समझ आती है, तो इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेव कर सकते हैं। दोनों तरीके मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त है। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ गोल्ड परचेज कर लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिटकॉइन का तो मुझे खैर इतना नॉलेज नहीं है, उसमें भी बड़े लोगों ने पैसा कमाया, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और भी जो इन्वेस्टमेंट जिसका आपको एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस के बगैर जो है ना दुनिया के अंदर ये कोई रूल नहीं है कि आप किसी बंदे को पैसे दें और उसको कहें कि मुझे इन पैसों के साथ पैसे कमा के दो। ये पूरी दुनिया के अंदर रूल कोई नहीं है। पैसे वही है जो आपकी अपनी जेब में है। कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले वर्किंग कर लें, परचेज करने के बाद आपकी वर्किंग जो है वो बेवकूफी के जुमरे में आती है। आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी कोई प्लॉट लेते हैं किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, तो जब आप पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद क्यों आप इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये हाउसिंग सोसाइटी ठीक है या गलत है? फिर तो भाई आपने पेमेंट कर दी है, फिर पेमेंट का रिटर्न कोई नहीं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से वाहिद गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग हम लोग जो है वो 100% अमाउंट जो है वो 1 महीने के नोटिस के ऊपर वापस कर रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई यूनिट परचेज किया है और किसी वजह से वो सेल करना चाह रहा है, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, जब प्रोजेक्ट जो है वो कुछ नजर आ जाएगा तब तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट उसको हो रहा है। लेकिन शुरू में ही 2 4 6 महीने या साल के अंदर अभी बिल्डिंग जो है वो इनिशियल स्टेज के ऊपर है और आप किसी वजह से मजबूर हो गए, आपको पेमेंट चाहिए, तो हम लोग 100% अमाउंट आपको रिटर्न करेंगे। और ये बात जो है वो हम लोग एग्रीमेंट के अंदर प्रॉपर जो है वो लिख के अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। और 1 महीने या मैक्सिमम 2 महीने, बाज़-औक़ात थोड़ी पेमेंट लेट हो तो मैं रिक्वेस्ट कर भी लेता हूँ कि 2 महीने का टाइम चाहिए, बाज़-औक़ात मेरे अकाउंट में हो तो मैं इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर जो है पेमेंट वापस कर। लेकिन बाकी बिल्डर या डेवलपर के पास अगर आपकी पेमेंट चली गई है तो पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगी। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले आपने उसकी वर्किंग करनी है, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। जब आप टोटली सेटिस्फाइड हो जाए उसके बाद वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।